एक समय की बात है। कोहरे से ढंसे पहाड़ों के बीच बसा एक शांत सा गांव था, जहां जूनो नाम का एक नेक और मेहनती लड़का रहता था। जूनो का एक बड़ा सपना था। वह राजा का बुद्धिमान सहायक बनना चाहता था, यानी एक सरकारी अफसर। ध्यान से पढ़ाई करने के लिए वह दूर पहाड़ों के बीच एक पुराने शांत मंदिर में रहने चला गया। वहां वह दिन रात मेहनत से पढ़ता रहा। वहां केवल पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट की आवाजें ही सुनाई देती थीं। एक ठंडी शाम, जब जूनो ने अपना लालटेन जलाया, तो उसे कमरे के कोने में कुछ छोटा और बालों वाला नजर आया। वह एक चूहा था, लेकिन डरने या नाराज होने की बजाय जूनो मुस्कुराया। नमस्ते छोटे दोस्त, उसने कहा, और चूहे के बिल के पास कुछ चावल के टुकड़े रख दिए। चूहा खुश होकर हर रात आने लगा। धीरे धीरे वह और निडर होता गया। वह अब अजीब चीजें भी चबाने लगा, जैसे कि कागज के टुकड़े और जूनो के नाखून, जो वह काटकर कभी कभी फेंक देता था। जूनो ने सोचा, एक छोटा चूहा भला नाखूनों से क्या करेगा, और मुस्कुराकर उसे नजरअंदाज कर दिया। 3 साल बीत गए। जूनो की पढ़ाई पूरी हो गई। वह अपनी किताबें लेकर गर्व से मुस्कुराता हुआ घर की ओर चला। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कुछ अजीब हुआ। सब लोग चौंक गए। तुम कौन हो? उसकी मां चिल्लाई। तुम हमारे जूनो नहीं हो, पिता ने कहा। रसोई के पास एक लड़का खड़ा था, जो हूबहू जूनो जैसा दिखता था। वही आंखें, वही आवाज, यहां तक कि गाल पर वही छोटा सा निशान। मैं ही असली जूनो हूं, वह शांत स्वर में बोला। मैं तो हमेशा यहीं था। नहीं, ये सच नहीं है, असली जूनो चिल्लाया। लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। दुखी होकर जूनो को घर से निकाल दिया गया। वह रास्तों पर भटकता रहा। उसी रात एक पेड़ के नीचे सोते हुए उसे सपना आया। सपने में उसे एक चमकता हुआ चेहरा दिखा, उसके दादाजी का। मेरे प्यारे बच्चे, दादाजी बोले, वह चूहा जिसे तुमने खाना दिया था, उसने तुम्हारे नाखून खा लिए थे। तुमने अनजाने में अपना एक हिस्सा उसे दे दिया। उसी से तुम्हारी नकल बन गई। लेकिन घबराओ नहीं, मेरे पास एक उपाय है। जूनो ध्यान से सुनता रहा। घर लौटो, दादाजी बोले, लेकिन इस बार अपने साथ एक बिल्ली लेकर जाना। उसे उस नकली जूनो के सामने रख देना। सच्चाई सामने आ जाएगी। अगली सुबह जूनो उठा तो सपना अब भी उसके मन में गूंज रहा था। उसने एक प्यारी बिल्ली को कंबल में लपेटा और घर की ओर चल पड़ा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी। जैसे ही नकली जूनो बाहर आया, जूनो ने धीरे से बिल्ली को जमीन पर छोड़ दिया। तभी बिल्ली की आंखें चमकीं। वह फुर्ती से झपटी और नकली जूनो की टांग पर झपट पड़ी। नकली जूनो जोर से चिल्लाया, पीछे गिरा और एक धुएं के गुब्बार के साथ पुफ एफ, वह एक बड़ा सा स्लेटी चूहा बन गया। सब लोग दंग रह गए। वो सच में एक चूहा था। मां ने फुसफुसाया, मुझे तुम पर कभी शक नहीं करना चाहिए था, पिता ने कहा और जूनो को गले से लगा लिया। उस दिन के बाद जूनो को प्यार और सम्मान के साथ घर में जगह मिली। उसने राज्य की परीक्षा पास की और एक समझदार, दयालु अधिकारी बन गया। और रही बात नाखूनों की, अब जूनो उन्हें हमेशा कागज में लपेटकर जमीन में गहराई में गाड़ देता, क्योंकि अब वह जानता था कि कोई भी छोटी सी चीज आपका हिस्सा बन सकती है।